हम अब रास्ते में हैं, जा रहे हैं अपने प्यारे से छोटे से कैस्पर की वैक्सीनेशन करवाने के लिए। फिलहाल उसका हम वो जो बॉक्स नहीं होता कैरी करने के लिए, वो हम नहीं लाए क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये ऑलरेडी बड़ा अच्छा बेबी है कैस्पी है जी। ये हमारे साथ बैठा है, इसकी हमने वैक्सीनेशन करवानी है। हम जा रहे हैं पेट स्टोर वैक्सीनेशन करवाने के लिए, मुझे हम इसको लाए थे। हाँ जी, जहाँ से हम इसको लाए थे। आई नो इट फील्स स्ट्रेंज बट स्टिल हम वहाँ पे जाएंगे, उधर से उससे चेक करेंगे। ये यहाँ पे हर टाइम ऐसे ही होता है। और आगे हम आपको मिलते हैं रास्ते में। तो मैं आपको हमारे इस कैस्पी ने क्या किया है, इसे बदतमीज बच्चे ने क्या किया है। ये यहाँ नीचे उतर आया था, नीचे से आगे गुजर के उधर आगे ब्रेक के ऊपर पैर रखना था। ये बहुत बड़ा ड्राइवर है, इससे कभी भी नहीं पंगे लेना चाहिए। कैस्पर ये क्या हरकत थी, ये मुझे बताओ है, ये क्या किया करोगे दोबारा अब है इसको अब क्या अब आगे जाकर आप लोगों को समझना है जो इसकी हरकतें हैं। ये गंदा बच्चा। अब हम पहुंच चुके हैं पेट स्टोर पे और हमने यहाँ पे इनसे बात कर ली हुई थी, फोन पे हमने इनसे रब्ता कर लिया था और अब यहाँ पे डॉक्टर ने अरेंज कर रखे हैं। और अब हम अंदर चलते हैं, ये और भी बहुत ज़्यादा किटीज़ होंगी, उनको भी देखना है और आगे चलते हैं। अभी कुछ देर तक आप लोगों से मिलते हैं। तो फिर गाइस आप लोग देख लें, हमारा यहाँ पे इस तरह का स्टोर है। एक सेकंड पर मैं आपको दूसरी साइड से दिखा लेती हूँ। ये उस साइड पूरी कैट्स की है, यहाँ पे इनका लिटर बॉक्स है, टॉयज। ओह आई लाइक दिस माउस वन। और भी यहाँ पे इनका खाने की चीज़ है, स्कूपर है, परिंदों का सामान है, यहाँ पे इसकी टाइज वगैरह हैं, ऊपर भी हैं कुछ कैट्स के लिए। यहाँ पे सारे प्लांट्स, ये इनका बेड है पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऑलरेडी है, जैसे नहीं ले सकते। यहाँ पे सारे प्लांट्स इस साइड और एक सेकंड देखते हैं और भी यहाँ पे क्या क्या है। सीड्स वगैरह भी हैं यहाँ पे। इस साइड पे जो काउंटर आ जाता है, यहाँ पे ये एक कैस्पर जैसी कैट है, एक वो है, सॉरी ये भरी है, एक ये है और बाकी ये दो। सेव कर ये आपको ही मिलना है कार्ड, ठीक है। 11वें महीने की 17 तारीख को आपने करवानी है। दोबारा मैंने डेट लिख दिया और सेकंड डोज जो है इसको 7/9 को लगना है, अगले महीने की 7 तारीख को। अगर आप ये डोज मिस करती हैं ना तो आपके इस डोज का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा। अगला डोज फिर आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, ये आगे पीछे हो सकता है, 1-2 दिन हो सकता है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं। और इस डोज के बाद फिर इसको यही डोज लगनी है या फिर साल के बाद? फिर एनुअल हो जाएगी। एनुअल हो जाएगी। और डिवर्मिंग आपको एवरेज 3 मंथ्स करवानी पड़ेगी। ये मैडम वो पेरेंट्स जिनके बच्चों को पेट पालने का बहुत शौक़ है, स्पेशली कैट, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मैं इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। ये पहला एक्सपीरियंस है और कुछ भी समझ नहीं आती और इसलिए मैं खुद 7 विज़िट बच्चों के किया है कि मैं सारी बातें वेट से खुद पूछ लूँ और जो भी इसको प्रॉब्लम वगैरह है। तो अभी इसकी डी-वॉर्मिंग हो रही है, वैक्सीनेशन इसकी हो गई है, इंजेक्शन वगैरह इन्होंने लगा दिए हैं। तो ये डी-वॉर्मिंग में इसको टैबलेट खिलाई जा रही है जो कि हर 3 मंथ्स के बाद खिलाई जाती है। ये किस लिए होती है कि कैट अपनी बॉडी को लीक करती है, जिसकी वजह से इसके वो पेट में कीड़े हो जाते हैं और कुछ ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या मसला हो जाता है। तो डी-वॉर्मिंग इसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए हर 3 मंथ के बाद उसको ये टैबलेट देनी ही देनी होती है। अब इसकी नेल की ट्रिमिंग हो रही है। दूसरी मेन बात यह है कि कैट्स बाइट करती हैं। वो क्यों बाइट करती हैं? एक तो वो प्यार से बाइट करती हैं बहुत ज़्यादा, जो भी उनके साथ इनकी बॉन्डिंग हुई होती है। जैसे मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों के साथ इसको हैंड के साथ उनके खेलती है। तो जिनकी कैट बाइट वगैरह करती हैं, पहले तो वेट ने मुझे ये रिकमेंड किया था कि आप इसका टॉय लें। इसके पास टॉयज़ की कमी है जिसकी वजह से ये बाइट जो है वो फिंगर्स को करना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो फिंगर्स को समझती है कि ये मेरा टॉय है। तो आप इसके टॉयज़ लें कि इसको बाइट करे टॉयज़ को, तो इसको पता हो कि ये बाइटिंग का रिएक्शन है या बाइट का ये जब मतलब किसी अगर टॉय को करेगी तो फिर उसको ज़ाहिर बात है डिफरेंट एक्सपीरियंस आएगा कंपैरेटिवली अगर बच्चों को हाथों को करेगी तो इतनी ज़ोर की बाइट नहीं होती और इन्फेक्शन भी नहीं उसका होता। डॉक्टर ने वो
तसल्ली दी है, लेकिन अगर ब्लड वगैरह आए तो फिर परेशानी की बात है। तो अभी इसके ईयर साफ़ हो रहे हैं, नेल इसने बड़ी मुश्किल से ट्रिम करवाए हैं। अब इसकी 3 मंथ्स के बाद कैट्स की पहली वैक्सीनेशन होती है और उसकी दूसरी डोज़ 21 दिन के बाद लगती है। अगर आप 21 दिन के फ़ौरन बाद उस डोज़ को नहीं लगवाते तो आपकी पहली ज़ाया हो जाती है। कौन सा? इस साइड पर था वो जो आगे मैंने दिया है, ये वाले थे मैडम, ये अच्छी क्वालिटी के हैं, मैंने देखे हैं ये। तो इससे बाल वगैरह नहीं फिर झड़ते? नहीं मैडम, नहीं छड़ेंगे। और ये जो बाल इनके उतरते हैं, ये जो आपने वैक्सीन की है, इस पर मतलब रहेगा ठीक? मैडम वैक्सीन का बालों से रिलेशन नहीं है, डिवर्मिंग का बालों से रिलेशन है। पेट के कीड़े होते हैं जो है उसको ब्लड अंदर से सक करते हैं, तो उसका शावर कितनी देर बाद देना होता है? मैडम वैसे तो ये कहते हैं कि हफ्ते में 1 शॉवर या 2 हफ्तों में 1 शॉवर दे देना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है। लाइक कुछ लोग उनकी कैट्स बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, लाइक उनके घर में थोड़ा मिट्टी वाला इन्वायरमेंट होता है, गार्डन। नहीं, हमारे घर ऐसा नहीं है। तो वो उस लिहाज से जिस टाइम आपको लगे कि इससे थोड़ी सी स्मेल आ रही है, ये गंदी हो रही है, तो आप उसको जो है वो वॉश दे दें। सही। और कॉम वगैरह तो कर रहे हैं? और कॉम आपने डेली करनी है। अगर आप कॉम मिस करती हैं तो उससे ये होगा कि बाल झड़ेंगे। कॉम से होता है जितने झड़ने होते हैं वो एक दफ़ा झड़ जाते हैं, राइट। तो वो उड़ेंगे। और जो फ्लफी फीड खा रही है ये मतलब ठीक है, इसके लिए सही है ये? लाइक ये जो स्क्रैचिंग करती है, इसमें इसके लिए टॉयज़ कौन से बेटर हैं वो बता दें, क्योंकि इसका ये स्क्रैचिंग वाला जो इशू है ना वो ख़त्म हो। ये ठीक है, ये वाला जंप करके जो है ना, ये ज़्यादा कोई भी चीज़ हैंग हो रही हो ना उसके ऊपर ज़्यादा ये जंप करती है। मैडम कोई भी उसमें टॉय ले ले, उसमें ये ले लेंगे, आप किसी चीज़ के साथ बांध दें, लाइक किसी स्टूल के साथ किसी चीज़ के साथ बांध दें, वो इसके साथ लगेगी, इसको यहाँ से बाइट करेगी। जो वो पसंद करती हैं या जो आपकी रेंज में जो आपको अच्छा लगता है टॉय, ये ले लें। माउस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो अगर इस चीज़ को काटेंगे तो आगे से क्या रिएक्शन आता है, इस चीज़ को काटेंगे तो आगे से क्या रिएक्शन आता है। जब वो बाइट करने की कोशिश करती है, ये बच्चे आगे से रिएक्शन देंगे, वो जो है वो करेगी कि नहीं, ह्यूमन के साथ नहीं। कल से तो रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन ये है कि उसको शायद हैबिट हो गई है, इस वजह से इतना ज़्यादा नहीं करती। अभी वो बहुत छोटी है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप उसको इस टाइप का पनिश करेंगे। सो जिन लोगों के पास कैट रखने का पहला एक्सपीरियंस है, 3 मंथ्स के बाद इसकी पहली वैक्सीनेशन लगती है, वो ऑलमोस्ट 3000 to 3500 डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर क्या चार्ज करता है, वेट इसका क्या चार्ज करता है। और डी वॉर्मिंग की टैबलेट जो है वो 500 की है, जो हर 3 मंथ के बाद इसको देनी होती है, जिसकी वजह से जो ये लीक करती है तो इसकी बॉडी के जो सारा कुछ जर्म्स वगैरह हैं वो इसके अंदर जाके कीड़े वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए डी वॉर्मिंग ज़रूरी है। और इसका 3 मंथ्स के बाद 500 की टैबलेट होती है और 500 उन्होंने सर्विस चार्ज की हैं इसके नेल ट्रिम करने के और इसके ईयर क्लीन करने के लिए। तो जिनकी कैट्स न्यू हैं ये वो समझ लें। अब 1 मंथ के बाद इसकी वैक्सीनेशन दूसरी डोज चलेगी। ये 3 मंथ्स की हुई है और 21 दिन के बाद इसको वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लगनी है। अगर आप वो नहीं लगवाते तो इसकी पहली डोज जो है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो ये है हमारा ये स्टेला, जिसको हम कैस्पर बना रहे थे, मेल कैट समझ रहे थे, लेकिन आज इन्होंने हमें बताया कि ये फीमेल कैट है। अब ये हमारा स्टेला है, कैस्पर नेम नहीं। अभी हमारी स्टेला, सॉरी।